हेलो फ्रेंड्स। सो दिस इज़ अनदर सी प्रोग्राम और ये भी बहुत इजी सी प्रॉब्लम है। इसमें हमें क्या करना है, हमें एक कार इंश्योरेंस कंपनी है, ओके, एबीसी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। वो 3 कैटेगरी की कार इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करती है। ओके, सो कैटेगरीज क्या क्या है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। ओके, और हमें क्या करना है, यूज़र से कार की वैल्यू एंटर करवानी है और उसका प्रीमियम कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि यहाँ पे गिवन है, कैटेगरी ए के लिए कितना परसेंट बेसिक प्रीमियम कैलकुलेट करना है, 2%। सेम वे कैटेगरी में हमें क्या करना है, कार की वैल्यू का 3% बेसिक प्रीमियम कैलकुलेट करना है। एंड कैटेगरी सी में कार की वैल्यू का 5% बेसिक प्रीमियम कैलकुलेट करना है। सो अल्टीमेटली हमें दो वैल्यू यूज़र से एक्सेप्ट करनी है, पहली तो कार की वैल्यू और दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसी की कैटेगरी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। फ्लोट टाइप का होगा हमारा क्या, कार की वैल्यू, कार वैल। ओके, और मैं डिक्लेरेशन के साथ साथ इसको इनिशियलाइज भी करवा देता हूँ 0 से। एंड फॉर कैटेगरी हम एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, सो कैर CATG। ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे और मैं इस कंपनी का नाम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। ओके, एंड अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो 3 पॉलिसी की जो कैटेगरी है वो एक एक करके कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। ओके, और यहाँ पर ये जो परसेंटेज कैरेक्टर है वो डिस्प्ले नहीं होगा। लेट्स सी, तो मैं इसको अगर रन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर उसने क्या बताया, एक गार्बेज वैल्यू उसने बताई है। ओके, सो इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम इसकी आज की वैल्यू लिख देते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, परसेंटेज सी। सो और परसेंटेज की जो आज की वैल्यू होती है वो होती है 37। लेट्स सेव दिस एंड रन दिस प्रोग्राम। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसने वो जो गार्बेज वैल्यू थी उसकी जगह क्या प्रिंट करवाया, परसेंटेज कैरेक्टर। ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसी स्टेटमेंट को कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा, अगेन पेस्ट, और जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस है वो मैं यहाँ पे कर दूँगा। बी कैटेगरी के लिए था 3% और सी कैटेगरी के लिए था 5%। ओके, सो ये तो हो गया क्या, यूज़र को मैसेज डिस्प्ले। अब हमें क्या करना है, यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट करवानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, प्लीज़ एंटर दी कैटेगरी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके, एंड यूजिंग स्कैन एफ, अब जो कैटेगरी जो टाइप है, ओके, वो हमको किस वेरिएबल में स्टोर करवाना है, कैट जी। ओके, इस वेरिएबल में, और ये किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज सी यूज़ करेंगे। ओके, देन M%, और उसको स्टोर करवा लेंगे कैट जी वेरिएबल में। ओके, एंड सेम वे कार की वैल्यू भी हमें इनपुट करवानी होगी। सो एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, प्लीज़ एंटर दी कार वैल्यू, एंड यूजिंग स्कैन एफ हम वो वैल्यू स्टोर करवा देंगे किसमें, कार वेल वेरिएबल में। ओके, सो ये तो क्या हो गया, यूज़र को मैसेज डिस्प्ले हो गए और यहाँ से यूज़र से हम इनपुट भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, सो अब ये जो क्वेश्चन है वो आप इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करके भी आप कंप्लीट कर सकते हो। ओके, और उसके अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं, स्विच केस भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे स्विच केस यूज़ करने वाला हूँ और आप इफ एल्स भी ट्राई कर सकते हो। ओके, सो स्विच, और स्विच में हम क्या टेस्ट करेंगे, हम टेस्ट करेंगे कैटेगरी। ओके, और फर्स्ट केस क्या है, केस ए। ओके, एंड इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो प्रीमियम है वो हम कैलकुलेट करके डिस्प्ले करवा देंगे। सो
प्रीमियम ऑफ कार इज परसेंटेज एफ। ओके, एंड मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ कि डेसिमल जो डॉट है उसके आगे 2 डिजिट ही मेरे को डिस्प्ले हो। ओके, एंड परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, कार की जो वैल्यू है वो इनटू कैटेगरी ए के लिए क्या प्रीमियम है, कितना परसेंट प्रीमियम हमें कैलकुलेट करना है, 2% एंड अपॉन 100। ओके, देन ब्रेक स्टेटमेंट, और मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ, अगेन पेस्ट, जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस है वो मैं यहाँ कर देता हूँ, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। ओके, 3 केस हो गए ना। एंड नाउ हमें क्या चेंज करना है, सिर्फ इतना चेंज करना है कि जो परसेंटेज की वैल्यू है वो चेंज हुई है यहाँ पे। एंड डिफ़ॉल्ट में हम क्या रखेंगे, डिफ़ॉल्ट जो केस है कि अगर इन तीनों के अलावा कुछ भी यूज़र वैल्यू एंटर करे तो क्या मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, इनवैलिड कैटेगरी सिलेक्टेड। ओके, न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर देता हूँ। ओके, सो दिस इज आवर प्रोग्राम, सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। तो सबसे पहले उसने क्या पूछा, प्लीज़ एंटर द कैटेगरी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सो मैंने कैटेगरी एंटर की ए, देन उसने पूछा कार की वैल्यू, और मैंने यहाँ पे एंटर किया है 1 लाख। सो 1 लाख का 2% कितना होता है, 2000। सो यहाँ पर उसने क्या बताया, प्रीमियम ऑफ कार इज़ 2000। ओके, देन एक बार दोबारा से हम रन करते हैं। इस बार हमने कैटेगरी बी सिलेक्ट की एंड कार की वैल्यू हमने रखी 1,50,000। ओके, और उसका प्रीमियम उसने कैलकुलेट किया 4500। ओके, 4500। और ये बी कैटेगरी का कितना परसेंटेज था, 3%। सो अगर आप 1,50,000 का 3% कैलकुलेट करोगे तो आएगा 4,500। ओके, अब इस बार मैं क्या करता हूँ, मैं लोअर केस में वैल्यू एंटर करता हूँ। सो मान लीजिए मैंने लोअर केस में सी एंटर किया, जो कि किसी से भी मैच नहीं हो रहा। ठीक है, सो यहाँ पर वो क्या बताना चाहिए, इनवैलिड कैटेगरी सिलेक्टेड। ओके, सो अगर आप चाहते हो कि लोअर केस में भी वैल्यू एक्सेप्ट करें तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, लाइक केस स्मॉल ए। ओके, सेम वे केस स्मॉल बी। ओके, लोअर केस में बी, ऐसे ही केस सी। ओके, अब क्या होगा कि जैसे ही ए से मैच करेगा केस, तो इसमें तो हमने कुछ मतलब स्टेटमेंट लिखा नहीं है, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। उसको कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ब्रेक लिखता, ठीक है, और मैं रन करूँ और मैं ए कैटेगरी जैसे इस लोअर केस में एंटर करता हूँ, तो उसने वो कुछ भी कैलकुलेट नहीं करेगा, कुछ भी मतलब डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है, बट मैं जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हटा देता हूँ, ओके, ब्रेक स्टेटमेंट हटा देता हूँ और मैं इसको रन करूँ और अगेन मैं लोअर केस में ए टाइप करके एंटर करता हूँ, कार की वैल्यू मैंने दे दी 1 लाख, और अब आप देख सकते हो उसने प्रीमियम कैलकुलेट कर दिया। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही वो ए के साथ केस मैच होता है, सो यहाँ पर क्या होगा कि उसको कुछ ब्रेक स्टेटमेंट तो मिला नहीं, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट केस एग्जीक्यूट कर देगा। सो नेक्स्ट केस क्या है कि प्रीमियम ऑफ कार इज़ दिस एंड दिस। ओके, अब जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ब्रेक। तो जैसे ही वो ब्रेक आएगा तो वो क्या करेगा, इस स्विच का जो ब्लॉक है वो इससे एग्जिट कर देगा। ओके, ये ब्रेक कर देगा। सो दिस इज़ आवर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।